हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टीवी। ये है हमारी वीडियो नंबर 48 जिसके अंदर आज हम बात करेंगे हमारी सेकेंड बुक के बारे में, जिसका चैप्टर फर्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारी जो बिजनेस की फर्स्ट बुक थी वो हमने पूरी तरीके से पढ़ ली है और कंप्लीट कर ली है समझकर। आज हम बात करेंगे हमारी सेकेंड बुक का, जिसके अंदर से जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को मैनेज करना, सही तरीके से यूज करना, उसको हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब बोल रखा है कि जो आपके पास पैसा है, बिजनेस में जो आप पैसा लगा रहे हो उसका आपको सही से यूज करना है, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस, तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब बोल रखा है मनी रिक्वायर्स और कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज बिजनेस फाइनेंस। हमको पैसे की जरूरत होती है फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज, जिससे हम हमारी जो बिजनेस की एक्टिविटीज है उसको चला सकें, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस की क्या क्या एक्टिविटीज होती है? हमारी एक कंपनी है तो उसकी पहली एक्टिविटी होती है इस प्रोडक्ट को बनाना, तो प्रोडक्शन करने के लिए मुझे किसकी जरूरत होती है? फाइनेंस की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। दूसरा, सैलरी देने के लिए जो लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वो फ्री में तो काम नहीं करेंगे, वो मुझसे पैसा लेंगे, सैलरी लेंगे, तो उनको सैलरी देने के लिए मुझे किसकी जरूरत है? फाइनेंस की जरूरत है। तीसरा, एडवर्टाइज करने के लिए, जब ये प्रोडक्ट बन जाता है तो बताने के लिए भैया मेरा एक मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो मैं उनको एडवर्टाइज कर रहा हूँ, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूँ, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूँ, तो न्यूज एजेंसी जो टीवी पे एडवर्टाइज दे रहा हूँ तो वो मुझसे क्या कर रहे हैं? पैसा चार्ज कर रहे हैं, जिसके लिए मुझे की जरूरत है? फाइनेंस की जरूरत है। उसके साथ साथ डे टू डे एक्टिविटीज का मतलब बोल रखा है रोजाना की तरह बिल को जमा करना, लाइट के बिल को, वाटर के बिल को, इधर से वो लाना, ये लाना, छोटे मोटे कामों के लिए भी मुझे किसकी जरूरत है? पैसे की जरूरत है, जिसको क्या कहा गया है? बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस को किसकी जरूरत है? पैसे की जरूरत है, जिसके लिए वो क्या कर रहा है? फाइनेंस को यूज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको अपने काम करना है, उसको प्रोडक्शन करना है, उसको सैलरी देनी है, उसको एडवर्टाइज करना है, उसको डे टू डे एक्टिविटीज के लिए फाइनेंस की जरूरत है। उसको क्या बोला गया है? बिजनेस फाइनेंस बोला गया है। ये तो बात होगी हमारे बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस को हम ये भी बोल सकते हैं साफ साफ, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी है, उसको किसकी जरूरत होती है? सबसे ज्यादा उसको जरूरत होती है ब्लड की। अगर ब्लड नहीं है एक बॉडी में तो वो क्या है? मर गई। एक बॉडी में ब्लड नहीं है तो उसको कह सकते हैं हम, ये भैया ये इंसान मर चुका है। वैसे ही अगर हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा नहीं है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी मर जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी? हो जाएगी। तो यहाँ पर बोल रखा है साफ साफ कि बिजनेस के लिए फाइनेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के लिए पैसा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की वजह से वो सारे कामों को करता है। इसलिए हम कह सकते जो फाइनेंस है वो हमारे बिजनेस के लिए एक तरीके के ब्लड की तरह रोल प्ले करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए ब्लड क्या है? उसकी लाइफ है। वैसे ही फाइनेंस के लिए क्या है? यानी कि हमारे बिजनेस के लिए जो फाइनेंस है वो क्या है? उसके लिए लाइफ है, उसके लिए ब्लड। पैसा खत्म हो गया, बिजनेस बंद हो गया, पैसा है, बिजनेस चलता रहेगा, उसका आ गया बिजनेस फाइनेंस कहा गया है। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड टॉपिक की, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब सपोज करना हमारा जो बिजनेस है, क्या है? हमारी जो बिजनेस है, हमारी जो कंपनी है, उसके पास पैसा आ गया। क्या आ गया? उसके पास पैसा आ गया। वो बैंक में गई और बैंक से उसने क्या ले लिया? लोन ले लिया। और जैसे ही उसने लोन ले लिया तो उसके पास क्या आ गया? पैसा आ गया। उसके पास पैसा है। अब पैसा आते ही तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो बैंक में उसने जो पैसा लिया, बैंक से जो उसने पैसा लिया, उसको वो फालतू के कामों में उड़ा रहा है। ऐसा तो नहीं है ना, जैसे ही बिजनेसमैन के पास पैसा आया तो वो उस पैसे से घूमने चल गया, लंदन चल गया घूमने। ऐसा तो नहीं है ना, जैसे उसके पास पैसा आया तो उसने नई कार खरीदी। ऐसा तो नहीं करता ना। तो क्या करता है वो? क्या करता है? जैसे उसके पास पैसा आता है तो वो उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, यानी कि कुल मिला के उस पैसे को सही तरीके से यूज करता है ताकि वो उस पैसे से पैसा बना सके, यानी कि उस पैसे से प्रॉफिट को अर्न कर सके। दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है इट इज कंसर्न विद एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब है सही तरीके से एक्विजिशन करना, लोड करना हमारे फंड्स को, हमारे पैसे को, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक्विजिशन का मतलब है कि कौन कौन से सोर्स अवेलेबल है फाइनेंस के, आइडेंटिफाई करना और देखना कि कौन सा बेस्ट सोर्स है, वहां से पैसे को लेना, वहां से पैसे को बोरो करना, या फिर कह सकते हैं पैसे को वहां से जाना, दैट इज कॉल्ड एज एक्विजिशन। जैसे कि एक बैंक से हम क्या ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, इक्विटी शेयर्स इशू करके हम पैसा ले सकते हैं, डिबेंचर्स इशू करके हम पैसा ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्विजिशन। और उसमें से हम फाइंड करेंगे कि कौन सा बेस्ट मेथड है, कौन सी बेस्ट चीज है जो कि मेरे लिए सबसे अच्छी है और मेरे लिए सूटेबल है, दैट इज कॉल्ड एज एक्विजिशन। उसको बोला गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहली चीज। दूसरी चीज बोला गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कि आपके पास पैसा आ गया, आपने सपोज करो बैंक से पैसा ले लिया, पैसा आपके पास आ गया। दूसरी चीज ये होती है कि जो पैसा आपके पास है उसको आप कहां कहां पर लगाओगे, या फिर कह सकते हैं कि कौन सी जगह पर लगाओगे जो कि आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगी, दैट इज कॉल्ड एज एलोकेशन ऑफ फंड। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है देखना कि फाइनेंस के कौन कौन से सोर्स हैं और उस सोर्स से पैसे को लेने के बाद, जनरेट करने के बाद, वहां से लेने के बाद, बैंक से लोन लेने के बाद, या फिर इक्विटी शेयर्स इशू करके शेयर होल्डर से पैसा लेने के बाद उस पैसे को सही जगह पर लगाना, सही प्लान पर लगाना, ताकि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट को अर्न कर सकूं, उसको बोला गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहां तक बात क्लियर होगी और हमको समझ में आएगी कि भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। अब बात करते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है सबसे इंपॉर्टेंट। क्या होता है? एक ऑब्जेक्टिव होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको बोला गया है टू मैक्सिमाइज, अच्छे से पढ़ना, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर्स। हर एक बिजनेसमैन जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को यूज करता है तो उसका एक एम होता है कि वो अपने इक्विटी शेयर्स की कीमत बढ़ाना चाहता है। जैसे सपोज करो उसका एक इक्विटी शेयर कितने का है, एक इक्विटी शेयर है उसका एट द रेट 10 रुपए का, ठीक है, 10 रुपए का उसका एक इक्विटी। तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को यूज कर रहा है ताकि उसकी इक्विटी शेयर की कीमत बढ़ जाए, 10 से कितनी हो जाए, 12 हो जाए, उसको बोला गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो बिजनेस के अंदर क्या कर रहा है, पैसे को ला रहा है, बिजनेस के अंदर पैसे को ला रहा है, बैंक से ला रहा है, इक्विटी शेयर को इशू करके ला रहा है और उसको यूज कर रहा है ताकि उसका बिजनेस प्रॉफिट कमा सके, या फिर कह सकते हैं कि जो उसके इक्विटी शेयर्स हैं उनकी कीमत बढ़ सके, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमारा यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि जो हमारे इक्विटी शेयर्स हैं, हमारे जो इक्विटी शेयर्स हैं उनकी कीमत को बढ़ा सके। इक्विटी शेयर की कीमत को बढ़ने से क्या होगा सर? जब हमारे इक्विटी शेयर की कीमत बढ़ेगी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बढ़ेगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी, सेल करेगी। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि हमारे इक्विटी की कीमत को बढ़ाया जाए। जितनी ज्यादा इक्विटी शेयर की कीमत होगी उतनी ही वो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी बन जाएगी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब सपोज कर लो हमारी कंपनी, हमारे बिजनेस ने इतनी अच्छी तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करा कि उसने अपने जो इक्विटी शेयर्स है उसकी कीमत 10 से 12 कर दी। कितनी कर दी? 10 से 12। जैसे ही उसने अपनी इक्विटी शेयर की कीमत बढ़ा दी तो उससे क्या क्या फायदे हुए? उससे ये 4 फायदे हुए। पहला क्या हुआ, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज, ज्यादा प्रॉफिट का हमें क्या फायदा हुआ, पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा क्या हुआ, मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी। अब हमारे पास इतना सारा पैसा आ चुका है कि जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज है उसके अंदर हम इजीली क्या कर लेते हैं, उस पैसे को यूज कर लेते हैं। कह सकते हैं कि जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज है उसके लिए हमारे पास बहुत सारा पैसा है, उसको हम मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। तीसरा है मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट। हमने जिन जिन लोगों से कमिट किया है, ठीक है हम आपका पैसा दे देंगे, बैंक से हमने कमिट करा, ठीक है हम 1 साल बाद आपका पैसा दे देंगे, शेयर होल्डर से हमने कमिट किया, ठीक है हम आपको पैसा दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे, डिविडेंड दे देंगे। तो उनके कमिटमेंट को पूरा करा, यानी कि उन लोगों को पैसा दिया। जब कब दिया? जब हमने हमारे इक्विटी शेयर की कीमत बढ़ाई। इक्विटी शेयर की कीमत कैसे बढ़ाई? जब हमने प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, सही तरीके से पैसे को लिया और उसको सही जगह पर यूज किया, उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। तो जब हमने इक्विटी शेयर को उनकी कीमत बढ़ा दी तो हमारे 3 फायदे हुए। उसके साथ साथ चौथा फायदा क्या हुआ, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, हमने हमारे पैसे का सही जगह पर उपयोग किया। ये 4 क्या मिलते हैं हमको, सब ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं जब हम क्या करते हैं, हमारे इक्विटी शेयर की कीमत को बढ़ा देते हैं। इक्विटी शेयर की कीमत कब बढ़ेगी, जब हम प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे। हमारे पास पैसा है, हमने उस पैसे का सही जगह पे उपयोग किया, सही जगह पे उपयोग करने के बाद कंपनी में उसकी रेपुटेशन बढ़ी। क्यों बढ़ी, क्योंकि हमारे शेयर्स की वैल्यूज बढ़ी, हमारे शेयर की क्या बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी। जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ हमें। दूसरा, हमारे पास पैसा ज्यादा आ गया जिसके लिए हम जो छोटे मोटे खर्चे उनको इजीली निपटा देते थे। तीसरा, हमने जिन लोगों से पैसा लिया था उन लोगों को पैसा दे दिया। चौथा, हमने जो पैसा लिया है या फिर कह सकते हैं हम जो पैसा है हमारे पास उसको हम सही तरीके से यूज कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। तो आज की इस वीडियो यहीं खत्म हो जाती है दोस्तों, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत कुछ। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।